मैं आओ बहन जी, आप सबको ये रजत जयंती जो समारोह हम लोग उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस में जो सभी पदाधिकारी जो जुटे हुए हैं, एक एक बहन भाई का मैं जो यहाँ उपस्थित है उनका भी, जो उपस्थित नहीं है, जो उत्तराखंड में है और देश भर में जहाँ भी है, उनका मैं बहुत अभिनंदन और वंदन करता हूँ। सबके चरणों में शीश झुकाकर अभिनंदन। और जो हमारे भाई, एक बहुत बड़ी फहरिस्त, बहुत बड़ी सूची है। आजाद हिंदुस्तान में एक बर्बरता जो एक शासन द्वारा की गई, जो सिख दंगों में हुआ उससे कई गुना ज्यादती बिना वजह। सिख दंगों का तो वो कारण बताते हैं कि भाई इंदिरा जी के रिएक्शन में हुआ, लेकिन अपने ही देश में अपने अधिकार की बात करना लोकतांत्रिक तरीके से, और सारी दुनिया जिनको मानती है कि उत्तराखंड के बहन भाई कभी हिंसक नहीं रहे, लेकिन जरूरत पड़ी तो हमारी माताएं दुर्गा के रूप में जो विराजमान थी वो चंडी बनकर के राक्षसों का खून पिया, और हमारे भाइयों ने बॉर्डर पे बजरंगबली बनकर देश की रक्षा की और लोकतंत्र में अपनी बुरी भूमिका अदा की। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए दो बड़ी घटनाएं इस देश में हुई है। दो बड़ी घटनाओं का ये देश साक्षी है। पहली घटना, कार सेवकों के ऊपर जो गोली चलाई गई, वहां पूरे देश के, उत्तराखंड के भी बहन भाई हमारे बहुत शहीद हुए, कोई देश का हिस्सा नहीं बचा था। वहां उनकी शहादत हुई। शहादत कभी बेकार नहीं जाती, मनुष्य मरता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, सनातन धर्म में गुरुजी केवल दुनिया में कोई धर्म नहीं है, बाकी सब मजहब है, पंथ है। केवल धर्म वैदिक धर्म जो हमारा हिंदू धर्म है, जो सत्य सनातन है, हमेशा है, उस धर्म में भगवान श्री कृष्ण जी ने धरती पे आके ये घोषणा की है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं सारी दुनिया को चला रहा हूं, मैं अखिल ब्रह्मांड का नायक हूं, मैं मालिक हूं, मैं आदि हूं, मैं अनादि हूं। ये अगर किसी ने कहा तो भारत की भूमि पे भगवान श्री कृष्ण जी ने घोषणा की। राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने सारे कष्ट सहे और मर्यादा दिखाते हुए कि बहन को, भाई को कैसे रहना है, पिता का सम्मान कैसे करना है, भाइयों में प्यार कैसे होना चाहिए, एक एक नीति को सिखाने का काम किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी पूर्ण ब्रह्म के रूप में, उन्होंने अर्जुन के सामने महाभारत के युद्ध में अगर किसी ने घोषणा की कि मैं ईश्वर हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये केवल और केवल भारत की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा की गई। अन्यथा अन्य धर्मों में किसी ने आसमानी किताब के बहाने से दुराचारियों और बलात्कारियों को स्थापित किया। किसी ने बताया कि ये गॉड का मैसेंजर ऑफ गॉड है, गॉड का संदेश वाहक है, मतलब भगवान नहीं है, अवतार नहीं है, उसका संदेश लेके आया, ऐसा किसी आदमी के लिए कहा गया। लेकिन भारत की भूमि पे ऐसा हुआ। देवभूमि उत्तराखंड पे देवादिदेव महादेव का स्थान है, महामाई के साथ वहां विराजमान रहते हैं। बाद में श्री हरि विष्णु जी ने देखा कि वहां बहुत आनंद है, तो भगवान शंकर जी के यहाँ बच्चा बन के और वहां रोने लगे, माँ को दया आई तो भगवान बद्रीनाथ जी ने भी स्थान ले लिया। तो वहां भूमि पे एक से एक ऐसा स्थान है जागृत। अगर जागृत स्थान, वहां पे जागेश्वर धाम, आप लोग शायद कोई होगा वहां से, जागेश्वर धाम तो इतने जागृत है कि वहां जो मांग लिया वो हो जाता था। तो आदि शंकराचार्य जी को भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी और उन्हें कहना पड़ा कि ऐसा मत करो, जो भी आ रहा उसी को वरदान दे रहे। कई स्थान और कई देवियां बहुत जागृत है। लेकिन मां धारी देवी जो पूरे उत्तराखंड को धारण किए हुए है, जब हम 4 धाम की यात्रा शुरू करते हैं तो मां धारी देवी को प्रणाम करके शुरू करते हैं, अन्यथा ऐसा माना जाता है कि यात्रा पूरी नहीं होती। धारी देवी को हटाने के लिए जब प्रयास हुआ तो प्रलय हुआ है, चाहे टीरी नरेश ने किया हो, चाहे बाद में सरकार ने किया हो। दीदी उमा श्री भारती जी के साथ हम गए थे, वहां हमने कहा था कि धारी देवी को छेड़ा ना जाए, और उत्तराखंड में एक बड़ी त्रासदी का कारण बना।
ये साक्षात मां काली है जो भगवान शंकर जी के आदेश पे वहां बैठी हुई है। मां धारी देवी इस पूरे उत्तराखंड को धारण करती हैं और उनका ऐसा चमत्कार है, जो व्यक्ति वहां जो मांगता है उसकी इच्छा पूरी होती है। मां धारी देवी के आशीर्वाद से ही हमारे उत्तराखंड के बहनों और भाइयों को शक्ति प्राप्त हुई। उन्हीं के कारण ये विजय श्री मिली, क्योंकि वो तो राक्षस थे जिन्होंने राम के भक्तों को, राम काज करने वालों को, जिन्होंने साधु संतों को गोलियों से मरवा करके सरयू में डाल दिया हो, कार सेवकों को गोली चलाई हो। उत्तराखंड में जो बर्बरता हुई, लेकिन हमारी बहनों ने दुर्गा बन करके डटी नहीं। उन्हें राक्षस जो सिपाही बने थे, पीएससी के लोग थे, क्योंकि उनके एक आदेश को मानना था। एक मनसा के तहत कुछ लोगों को चुन करके जिहादियों को भेजा गया, वहां उन लोगों ने दुराचार तक हुए। हमारी बेटियों ने, हमारी बहनों ने, हमारी माताओं ने, हमारे भाइयों ने जो कभी जौहर सुना था वो साक्षात देखा गया। उसके बाद पूरे देश में बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने भी उस लड़ाई को लड़ा मजबूती से, राज्य की स्थापना की घोषणा भी की सरकार बनने पे। लेकिन आज 25 साल पूर्ण होने पे हम लोग रजत जयंती समारोह मना रहे हैं। हमारे साथ इस समारोह में हमारे जो शहीद हैं उनका भी स्मरण रहता है। भगवान ने निश्चित तौर पे देवाधिदेव महादेव और महामाई ने, क्योंकि उत्तराखंड नहीं बनता तो कश्मीर की तरह उत्तराखंड बचता नहीं। वहां भी ऊपर तक जाकर के चाइना के, नेपाल के रास्ते और हिंदुस्तान के रास्ते रोहिंग्या बांग्लादेशी जिहादियों ने वहां जाकर के मजारे बनाना और वहां जाकर के बदतमीजी शुरू कर दी थी। आपको ध्यान होगा, मैंने इस लड़ाई को लड़ा, इसके खिलाफ मैंने ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद मैंने कहा था कि हम वहां कूच करेंगे और इन मजारों को उखाड़ेंगे। और ट्वीट से इतना बवाल मचा था। और जब हमारी घोषणा हुई तो जो आंदोलन में हमारी वहां बहनें रही, अब तो काफी बड़ी होगी, हमारी मां के समान भी कही हैं, उनके मुझे कॉल्स आए। उन्होंने कहा भैया जो कोई नहीं बोल पाया आपने इस बात को कहा है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे एक नेता को फोन किया, उन्होंने कहा यार ट्वीट को डिलीट कराइए, हम बाजार हटा रहे हैं। हमने कहा ट्वीट डिलीट हो जाएगा, अभी हमारा मनसा नहीं है, लेकिन हमें पता है अभी हम लोग आंख बंद करे बैठे हैं। हिमाचल को तबाह करने की पूरी तैयारी थी। वहां पे पूर्व की जो हमारी पहली बीजेपी की सरकार थी, वहां उनको जिहादियों को खदेड़ा, उसको बचाने का प्रयास हुआ। लेकिन उत्तराखंड में हम लोग गंभीर नहीं है, आंख बंद करके बैठे हैं। अगर देवभूमि में घुस गए तो थूक जिहाद भी होगा, लव जिहाद भी होगा और कत्लेआम भी किए जाएंगे और वहां रहने लायक लोग नहीं बचेंगे, क्योंकि वहां से सब लोग कवड़ भी लेके आते हैं, दर्शन करने जाते हैं और नाम बदल करके, कलावा बांध करके जो जिहाद शुरू हुआ है इसको रोक नहीं पाएगा। हमसे वचन दिया, हमसे वायदा हुआ कि वो पूरी तरह कार्रवाई होगी। और मैं माननीय धामी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं आज स्थापना दिवस पे, उन्होंने कठोर कार्रवाई की। अभी हम बिहार मिले थे तो उन्होंने बड़ा सम्मान दिया। उन्होंने कहा क्या लगता है, क्या मैसेज है आपको? मैं कहा आपने अब 100 में से 90 नंबर का काम कर दिया है, अभी 10% काम बचा है, रगड़ करके बराबर करिए। और मैं कह रहा हूं उत्तराखंड में केवल उत्तराखंड के लोगों के अलावा 1 इंच जमीन भी किसी और को ना दी जाए। अगर उसकी पवित्रता को बनाना है, लोग वहां जाएंगे, फिर वो जिहादियों के साथ पार्टनरशिप करके उस जमीन को खरीदेंगे, फिर वहां वही काम शुरू होगा। इसलिए जो खासतौर से पहाड़ के मूल निवासी हैं, प्लेन से ऊपर के हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार की हर की पैड़ी से लेकर के प्लेन एरिया को छोड़कर ऊपर तक जमीन ना दी जाए, कुछ ऐसा कानून बने। तो वो लोग पूरी उस दिशा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा मुझे लगता नहीं कोई घर बचा है। एक एक घर का व्यक्ति की सादत इसमें है। बहुत गर्व का दिन भी है, जीत का दिन भी है। लेकिन जो हमारे बहन भाई जो शहीद हुए, उन्होंने, हालांकि शहीद जो है ये गर्व की बात है उस परिवार के लिए, वो परिवार गर्व के साथ मानता भी होगा। दुनिया में अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए जिसने बलिदान दिया है, जाना तो सबको इस धरती से, लेकिन जिसने अपनी मातृभूमि के लिए काम किया है वो सीधा स्वर्ग में जाता है। महादेव और महामाई जगदम्बा के चरणों में स्थान मिलता है। उस परिवार के साथ
उनके परिवार के दुख में हमारी पार्टी भी और पूरा उत्तराखंड देश खड़ा रहा, उन्हें ताकत दी। लेकिन जो एक गर्व का दिन आया, बिना शहादत के मिलता नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। कई राज्य और भी बने, हमारी सरकार ने बनाए, झारखंड बना हो, चाहे छत्तीसगढ़ बना हो या पंजाब के हिस्से होकर कहीं भी एक भी व्यक्ति का लहू बहने का काम नहीं हुआ। ये शर्मनाक घटना थी। ऐसे लोगों को भगवान देख रहे हैं, उनका तो जाना और बर्बाद होना तय है। लेकिन आप लोग वास्तव में भगवान देवादिदेव महादेव के रूप में यहाँ लौनी को खूबसूरत बनाने का काम कर रहे हैं। गुरुजी ने कुछ काम बताए थे हमें। ये रोड जो है शिव मंदिर वाला बहुत गहरा था, अब तो मकान बन गए। अंदर का रोड मैडम हमारी नेगी है, उनके यहाँ भी भेदभाव करने का काम कर रहे थे, इसलिए मुझे नगर निगम में, नगर पालिका में शामिल करना पड़ा, क्योंकि प्रधानों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। अब लगभग 80% काम आपका हो गया है, बिजली अच्छी आने लगी है। यहाँ हमने CHC बनवाई है, डिस्पेंसरीज बन रही है, बिजली के साथ साथ सड़कें और पानी घर घर में सूझ जाए। ये रोड सिद्ध बाबा से लेकर खानपुर तक आपने कहा था चौड़ा होना चाहिए, इन्होंने मूर्खता करते हुए एक तरफ तो लगा दिया इंटरलॉक, दूसरी तरफ छोड़ दिया, दूसरा भी बनने जा रहा है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बचेगा, वो मेन रास्ता है अंदर का भी। अभी टेंडर लगने वाले 10-5 दिन में, हमारी निधि के भी PWD से ये रोड बनाए, कोई भी समस्या ना हो। दिन दहाड़े, दिन छिपते या दिन में गाय काट देना, खुलेआम मांस की दुकानें खुलना, गोली चलना, किसी को गोली मार देना, ये लौनी ने झेला है। लेकिन आज किसी की हैसियत नहीं है। मेरी बहन रात के 12 बजे 2 बजे भी आती है अपने ऑफिस से, तो उनको कोई चिंता नहीं होती। फिर भी कहीं ना कहीं कोई गलती हो जाती है व्यक्ति से, सुधार करने की गुंजाइश हमेशा रहती है, क्योंकि हम भगवान नहीं है। बाबूजी का सुझाव कुलवीर बताता रहता है हमें, और भी जितने नेगी साहब सारे हमारे भाई जो मिलते हैं, हमारे अध्यक्ष जी, पार्टी के कार्यकर्ता मिलते हैं, आप डायरेक्ट हमें फोन भी करते हैं, मेल भी करते हैं, हमारे फेसबुक लाइव पे सुझाव देते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि एक एक बात को ध्यान से सुना जाए। और आपने जो हमें मेहनत करके यहाँ बैठाया, और उत्तराखंड के माँ भारती के लाल, उत्तराखंड की ही भूमि से जिस शेर ने जन्म लेकर के आज लखनऊ के माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, वो भी देवादिदेव महादेव और महामाई का ही आशीर्वाद है। क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी साक्षात शंकर जी हैं, वो जो वहां गायों की रक्षा के लिए भगवान ने वहां जन्म लिया और बहुत मुगलों के आतंक से मुक्त किया। तो मैंने योगी जी के आशीर्वाद से लौनी को हम लोग, क्योंकि महाराज जी से कई बार लोग सोचते होंगे कि हमारा उनसे झगड़ा हो गया है, हमारा कभी झगड़ा नहीं हुआ है। हम उनको मुख्यमंत्री जी के रूप में तो है ही है, लेकिन एक संत के रूप में हम कभी उनके खिलाफ जा नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मैं अगर सनातनी हूं तो पीठाधीश्वर भी है महाराज जी। मैंने कई बार कहा, उन्होंने कहा तुम्हें क्या होता है, मैं कहा पुलिस अन्याय करती है महाराज। अगर मंदिर के बराबर में दुकान खुल जाती, उस इंस्पेक्टर से जो झगड़ा हुआ, आपको अधिकारी गलत बताते हैं। ये बात महाराज जी ने हमसे घंटों बात करके की कि तुम्हारे जितने भी मसले आए जनता के थे, मांस की दुकान मंदिर के बराबर में खुल जाएगी, फिर मेरे सनातनी होने का मतलब क्या है? फिर क्या हिंदुत्व का लौनी में मतलब है? हड्डी मील चलेगी, लोग बदबू में रहेंगे। उसके ऊपर भी नाराज हुए शुरू में, जब मैंने सच्चाई बताई कि उन्होंने लिखा कि किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया। हमने कहा कि हम महाकाल के भक्त हैं, हमारा प्यार में जान हाजिर है। मेरे भोलेनाथ में कोई भांग चढ़ाओ, धतूरा चढ़ा दो, पानी चढ़ा दो, और खुद आदिवासी चढ़ गया तो भगवान बाबा खुश हो गए कि देखो अपने आप को चढ़ा दिया, उसे भी वरदान दे दिया। लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तो बड़े बड़े असुरों को तीसरे नजर से खत्म करने का काम किया है। हड्डी मिल से बदबू आती थी, ये तमाम चीजों के लिए लड़ना पड़ा। लौनी नेगेटिव थी, अधिकारी लूटने के लिए आते हैं। फिर कोई पत्रकार कहेगा मेरी विवादित बात है, अधिकारी मुश्किल से 5% ईमानदार है, डेड ऑनेस्ट भी है, अच्छे भी हैं, लेकिन 95% अधिकारी अगर नेताओं का चाबुक ना हो और ईमानदार नेता का, बेईमान नेता कभी अधिकारी का विरोध नहीं कर सकता, वो कभी नहीं कह सकता। लेकिन आपका सम्मान नीचे ना हो, आपका हर काम हो, उसके लिए कई बार सख्त भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप सबने बुलाया, सम्मान दिया। आज सनातन को लेकर के सहारनपुर में लव जिहाद की घटना कई हुई है, सहारनपुर भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। एक बड़ा कार्यक्रम है,
इसलिए मैं कहा था कि उद्घाटन सत्र में आऊंगा और आप सबसे क्षमा चाहते हुए, आप मेरे प्राण हैं, मुझे आप साक्षात महादेव और माँ जगदम्बा लगते हैं। मैं महादेव का भक्त हूँ, 6 साल की उम्र से मंडी का फाइट रखता हूँ। उन्हीं की कृपा से मेरी कोई हैसियत नहीं थी। आपके अंदर भगवान ने प्रवेश करके मेरे साथ आप खड़े हुए, मुझे चिंता हमेशा रहती है, एक एक बात पे, एक एक चीज पे मैं काम कर रहा हूँ। आपने पुस्ता रोड कहा, उसको अच्छा कराया, अब हाईवे बन गया है और उत्तराखंड और लौनी एक हो। पहले मैं बोलता था ऐसा रोड बनाऊंगा कि हमारी बहनों को अगर आइसक्रीम खाने का मन हो, भाइयों को, तो स्कूटी से आधे घंटे में इंडिया गेट चले जाएंगे, रोड पे खुलते ही आधे घंटे में चले जाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूं। दूसरा, मैंने कहा था उत्तराखंड और लौनी एक हो जाएगी, भगवान चाहेंगे तो। भगवान की कृपा हुई, जब तक आप गाजियाबाद जाएंगे उतनी देर में आप देहरादून पहुंच जाएंगे। और क्या मोदी जी की जान लेनी है? ये तो हम लोग तो आपके लिए लगे हुए हैं। उत्तराखंड राज्य बनाने की बात हो या शहीदों के प्रति पूरे दिल से, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं फोटो देखता हूं। उनको भगवान शक्ति दे और अपने चरणों में उनको ऐसे घरों में पैदा किया होगा भोलेनाथ ने, जो इस देश को चला रहे होंगे। वो आत्मा तो अमर है, शरीर को आदमी मार सकता है, लेकिन उन राक्षसों का नाश होगा, सत्ता से बाहर नहीं है। वो लोग बर्बाद भी हो जाएंगे जिन्होंने इस तरह के कृत्य किए थे। ईश्वर हिसाब सबका रखते हैं। तो आपको उत्तराखंड स्थापना जो दिवस है आज, रजत जयंती, 25 साल आज पूरे हुए। आप सबको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। मेरे लायक कोई भी कामों में विधायक नहीं हूं, मैं कार्यकर्ता हूं। मैं वो विधायक नहीं हूं कि जाते नहीं थे, किसी को लेके जाते थे तो तलाशी होती थी, तलाशी में 100-200 रुपए लेके गया और निकाल लिए जाते थे, बदतमीजी होती थी। मेरे यहाँ खुला बैठता हूँ, यहाँ बुलाते हो तो यहाँ भी आकर के मुझसे सब झगड़ा करते हैं। बाबूजी तो हमेशा डांटते रहते हैं। 2-3-4 बहन हमारी ऐसी है, उनका नाम नहीं लूंगा, नहीं गुस्सा हो जाएंगी। वो फोन पे भी डांटती है और मैं आ जाऊंगा तो भी डांटती है, और उनका काम भी हो गया तब भी डांटती है। अगर नहीं अभी से करना है तो यही मेरी ताकत है, इसमें मुझे खुशी मिलती है। कम से कम आप लोग अधिकार के साथ अपना समझते तभी तो, अगर अपना नहीं समझते तो क्या मतलब है? ये सोच लेता आदमी, अब ठीक है अगली बार आएगा दिमाग ठीक कर देंगे इसका। तो बोलिए शंकर भगवान की। आपको बहुत बहुत बधाई।